हेलो दोस्तों मैंने अभी इंडियाना जोन्स का पार्ट 3 द लास्ट क्रूसेड नाम की मूवी देखकर ख़त्म की है। एंड सुबह ही मैंने सेकंड पार्ट देखा था जिसने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, बट स्टिल मैं एक्साइटेड था अगले पार्ट को भी देखने के लिए। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मुझे मज़ा आ गया मूवी को देखकर। कहानी जो है वो बेहतरीन है, बेशक इसको माइथोलॉजी से जोड़ कर रखा गया है। एंड वहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी, मतलब इस मूवी में हमको जो कुछ भी देखने को मिला वो बहुत अच्छा था कहानी के नाम पर। एंड उसकी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड जो फन है, जो ह्यूमर है पिता बेटे के बीच का जो बॉन्ड एंड जो एक्शन है वो ज़बरदस्त है। मतलब पूरी मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक 2 घंटे की जिसकी लेंथ है, शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी तरह से बांध कर रखती है। कहीं पे भी ऐसा कोई पल नहीं आया, कोई मोमेंट नहीं आया जब ये मूवी डिस्कनेक्ट कर पाई, आप डिस्ट्रैक्ट हो पाओ। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आपको होली ग्रेल के बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। एंड उसके बारे में उन्होंने बताना जरूरी भी नहीं समझा, एंड वो उसकी ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि वो सब क्या था, क्यों था, किस लिए था। बट ये जरूर है कि थोड़ा बहुत बता दिया जाता कि जिन लोगों को उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो ये होली ग्रेल के आगे पीछे ये पूरी तरह से मूवी घूमती है। एंड होली ग्रेल का हिंदी ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, अंतिम भोज में ईसा मसीह द्वारा इस्तेमाल किया गया प्याला। तो नावीज़ को उसकी तलाश, एंड ऑफकोर्स इंडियाना जोन्स उसके फादर को भी उसकी तलाश है। एंड नावीज़ को उसकी तलाश इसलिए है क्योंकि उस प्याले से जो कुछ भी है वो पीकर वो अमर हो जाएंगे। एंड उसमें एक अलौकिक शक्ति हैं जो किसी भी घाव को भर सकती हैं। एंड मतलब पूरी तरह से पावरफुल और कुछ जादुई ताकतें उसमें हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है। एंड विकीपीडिया पर मैंने पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो वो भी कुछ ऐसा ही है। एंड विकीपीडिया के मुताबिक यहाँ पर होली ग्रेल के बारे में ये लिखा हुआ है, होली ग्रेल एक खजाना है जो आर्थुरियन साहित्य में एक महत्वपूर्ण रूपांकन के रूप में कार्य करता है। विभिन्न परंपराओं में होली ग्रेल को चमत्कारी उपचार शक्तियों के साथ एक कप, डिश या पत्थर के रूप में वर्णित किया गया है, जो कभी कभी अनंत युवा या अनंत प्रचुर मात्रा में जीविका प्रदान करता है, जिसे अक्सर फिशर किंग की हिरासत में रखा जाता है और छुपे हुए ग्रेल महल में स्थित होता है। सदृश्य से किसी भी मायावी वस्तु या अत्यधिक महत्व के लक्ष्य को ऐसे चाहने वालों के द्वारा पवित्र कब्र के रूप में माना जाता है। तो ये विकिपीडिया पर लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा मूवी का जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, एंड जो ड्रामा है, जो मसाला है, बहुत ज़बरदस्त है। एंड मूवी का जो एक्शन है, चाहे मूवी की शुरुआत वाला वो ट्रेन वाला सीक्वेंस जब 1912 में जब इंडियाना जोन्स बच्चा था, उस ट्रेन में जो कुछ भी हुआ, मतलब बहुत सारे जानवर जिस ट्रेन में हमको देखने को मिले थे। एंड या फिर उसके बाद 1938 में जब मूवी आती है तो उस पानी के जहाज में जो कुछ भी हुआ वो बेहतरीन था। जब वेनिस में वो पहुंचा इंडियाना जोन्स, तो वहाँ पर उस समंदर में जो कुछ भी हो रहा था वो कुछ बेहतरीन था। एंड क्लाइमैक्स में जो एक्शन था वो ज़बरदस्त था। उस टैंकर को लेकर जो कुछ भी हो रहा था, हमको देखने को मिल रहा था, वो बेहतरीन था। तो हाँ, ये जरूर है कि बीच में 1-2 मोमेंट जरूर आए थे जब इंडियाना जोन्स अपने पिता से बात करता है बर्लिन में, वो उड़ते हुए वो बैलून था, गुब्बारा था या क्या था, जिसके अंदर उसको लोग ढूंढते हुए आ रहे थे। तो वहाँ पे एक पल के लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ इस मूवी से, बट फिर उसके बाद पूरी तरह से बांध कर देती है। एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी है जब चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि मूवी किस बारे में है, तब आता है यहाँ पर असली मज़ा। तो ये है मूवी, भाई साहब मज़ा आ गया मूवी को देख कर। एंड मैं कहूँगा कि फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा बेहतर ये मुझे लगी है। एंड एक चीज़ और है कि आप फर्स्ट पार्ट देखें या ना देखें, चाहे तो डायरेक्टली थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट देखने और थर्ड पार्ट के बीच आप चाहें तो सेकंड पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मूवी को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करके रखा गया है। मतलब जो चाहे आप वो पहले देख लें, चाहे तो पहली दोनों मूवीज को स्किप करके डायरेक्टली थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। एंड एक इंडियन फिल्म आई थी फनी डियोल और विवेक ओबरॉय की, जिसका नाम था नक्शा, एंड वो भी इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड थी। लेकिन इस मूवी में क्लाइमैक्स में उस टेम्पल के दौरान, उस टेम्पल पर पहुंचने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे अचानक से याद दिलाई नक्शा मूवी की, जिसको देखकर अगर आप इस मूवी को देखने के बाद नक्शा देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि नक्शा के मेकर्स ने पूरा कॉपी किया है इस मूवी को, इंडियाना जोन्स 3 को नक्शा फिल्म में। सेम टू सेम सब कुछ वही था क्लाइमैक्स में। तो बाकी बस ये है। एंड मूवी बहुत अच्छी है, मुझे ज़्यादा रिव्यू लंबा खींचना नहीं है, जो कहानी है वो बेहतरीन है। तो ये है भाई, मुझे ऑनेस्टली मुझे मज़ा आ गया इस मूवी को देखकर। एंड मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सेकंड पार्ट इतनी ख़राब होने के बाद ये मूवी इतनी अच्छी हो सकती है। तो ये है बस, मतलब जो कुछ भी है सब अमर होने को लेकर, घाव भरने को लेकर, या फिर उन पावरफुल शक्तियों को लेकर उसके आगे पीछे ही पूरी मूवी गढ़ी गई है। एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर हैं वो भी कुछ काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक सीन और था इस मूवी में, जब वो टैंकर उस पहाड़ी से जाकर नीचे गिर जाता है एंड उसके साथ साथ इंडियाना जोन्स भी नीचे चला जाता है।
तो वहाँ पे जब वो 3 लोग उसको खड़े होकर देख रहे थे कि वो शायद वो मर गया है, तो वहाँ पर मुझे याद आई वेलकम मूवी का जो सीन था, जब राजीव लकी को बचाने के लिए उस लटकते हुए झूलते हुए घर पर उसको बचाने जाता है एंड वो घर नीचे गिर जाता है। तो पीछे से घूमकर अक्षय कुमार आता है एंड पीछे से देखता कि क्या हुआ, तब कैटरीना कैफ उसको एक झापड़ मार दी है। तो वो सीन बिल्कुल फिल्म टू फिल्म यहीं से उठाया गया था। तो ये है भाई, बाकी मूवी बेहतरीन है। स्क्रीन प्ले, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो BFX है, जो एक्शन है, जो ह्यूमर है, जो थ्रिल है, जो फन है, वो ज़बरदस्त है। तो मुझे मज़ा आ गया मूवी को देखकर। एंड जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज है वो डेफिनेटली बेहतरीन है, मतलब सभी ने अपना अपना बेहतरीन दिया है। एंड इंडियाना जोन्स के किरदार में यार हैरिसन फोर्ड बेहतरीन लगे हैं एंड उनके पिता के किरदार में सेन कॉनरी, उनका भी काम बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा एल्फा जो एलिफेंट डूडी नाम की जो वो बर्लिन वाली जर्मन की जो बंदी थी, उसका भी काम अच्छा है। वो एक ट्विस्ट लाने का काम यहाँ पर कर दी है। तो ये है। बाकी अंत में जो कुछ भी हुआ, जो क्लाइमैक्स में उस मंदिर के दौरान जो कुछ भी हुआ एंड वो जो 3 योद्धाओं की जो कहानी थी एंड जो कुछ भी यहाँ पर देखने को सुनने को मिलता है वो बेहतरीन है। तो ये है भाई, मज़ा आ गया मूवी को देखकर। बाकी जो और कैरेक्टर्स हैं वो भी उनका अपना अच्छा है। सो 4 स्टार आउट ऑफ 5, इवन मैं कहूँगा कि 4.2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए बेहतरीन थी भाई। सो ये है, नहीं देखी तो जाके देखो। एंड कोई भी मूवी नहीं देखी है इंडियाना जोन्स की आपने, तो जाके डायरेक्टली 3rd पार्ट देखो। आपको कोई भी कुछ भी कोई एक्सप्लेनेशन की, कोई बैकग्राउंड स्टोरी समझने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टली 3rd पार्ट देख सकते हैं, जाके देखो। बाकी लिख के बताना आप लोगों को मूवी कैसी लगी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा विवेक जहाँ भाई को, उन्होंने मुझे ये मूवी रिकमेंड करी। एंड उनका भी एक कमेंट आया था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि वो डिनर पार्टी वाले सीन्स इन मूवीज में नहीं है, एंड बेशक वो नहीं थे। तो मुझे मज़ा आ गया इसको देखकर। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लिखे बताना आप लोगों के टेक्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितेश आने थैंक यू। एंड मेरे चेहरे पे स्माइल जा नहीं रही है क्योंकि मुझे मज़ा आ गया। जो जिस सोच रहा था मैं उस पर पूरी खरी उतरी है मूवी, मुझे मज़ा आ गया। ये थैंक यू।